हेलो व्यूअर्स, टुडे हम क्लास 10 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एआई का टॉपिक एआई एथिक्स देखेंगे। तो एआई एथिक्स क्या होती हैं? एआई एथिक्स गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं ताकि हम एआई सिस्टम्स को इस तरीके से डिजाइन करें कि हमारी जो सोसाइटी है उसे बेनिफिट हो, उसे नुकसान ना हो। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एथिक्स कि हमें गाइडलाइंस को फॉलो करके सिस्टम को ऐसे डेवलप करना है कि सोसाइटी को बेनिफिट ही मिले। अब कुछ इसमें इथिकल इश्यूज भी हैं। तो सबसे फर्स्ट इथिकल इशू है बियास एंड डिस्क्रिमिनेशन। एआई कैन लीड टू अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस। कभी कभी ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है वो अनफेयरली ट्रीट करता है यूजर्स को बिकॉज ऑफ देयर जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम जब एआई सिस्टम बनाएं तो उसमें जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस की फेयरनेस रहे। द सेकेंड इज प्राइवेसी रिस्क। अब एआई सिस्टम्स में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो प्राइवेसी लीक होने का इशू हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द इथिकल इशू कि हमें एआई सिस्टम्स को ऐसे डिजाइन करना है कि हमारी प्राइवेसी या किसी भी पर्सन की प्राइवेसी लीक ना हो। द थर्ड इज सेफ्टी कंसर्न्स। अगर हम एआई सिस्टम को प्रॉपरली प्रोग्राम नहीं करेंगे तो इट में लीड टू हार्म एंड रिस्क। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स को हमने प्रॉपरली प्रोग्राम नहीं किया तो एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। तो हमें सेफ्टी कंसर्न्स को भी ध्यान में रख के चलना है। द नेक्स्ट इज ट्रस्ट इश्यूज। यूजर्स नीड टू फील कॉन्फिडेंट that AI systems are reliable and trustworthy। जो AI सिस्टम वो यूज कर रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी हैं, वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये भी एक AI सिस्टम का इथिकल इशू बन सकता है कि अगर उस यूजर को ये ट्रस्ट ही नहीं हो पाया कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वो एआई सिस्टम को यूज नहीं करेंगे। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं तो सेल्फ ड्राइविंग कार को पहले ये एश्योरिटी देनी पड़ेगी, हमें उसे ऐसे प्रोग्राम करना पड़ेगा कि वो एश्योर करे उस पैसेंजर को कि हाँ वो उसे करेक्ट डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचा देगा। तो इट इज वन ऑफ द ट्रस्ट इशू डेट कैन अराइज। The next issue is job displacement. AI systems could lead to job losses by displacing human workers. अब एआई सिस्टम्स बिल्कुल ह्यूमन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जॉब लॉसेस होने की भी संभावना है क्योंकि एआई सिस्टम को हमने ऐसा ट्रेंड कर दिया है कि दे आर बिहेविंग लाइक ह्यूमन। तो ह्यूमंस की जरूरत कम हो गई है, तो जॉब लॉस में भी एक ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि एआई सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, कैसे डिसीजन ले रहा है, ये यूजर को समझाए, तभी यूजर विश्वास कर सकेगा और उस एआई सिस्टम को यूज करेगा। लेकिन आजकल बहुत सारे जो एआई सिस्टम्स हैं इस चीज को लैक करते हैं। वो यूजर्स को समझा नहीं पाते कि वो किस टेक्नोलॉजी या किस टेक्निक के थ्रू काम कर रहे हैं कि एश्योरिटी प्रोवाइड हो जाए उस यूजर को कि वो ट्रस्ट कर सके कि ये एआई सिस्टम हमें करेक्टली रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसे कहते हैं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हमें एआई सिस्टम को प्रोग्राम करने के साथ में ये भी यूजर को एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट है कि हाउ द सिस्टम मेक डिसीजंस एंड कैन वर्क करेक्टली। तो ये एश्योरिटी प्रोवाइड करना भी जरूरी है। लेकिन आजकल एआई सिस्टम्स इस बात को लैक कर रहे हैं, इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो ये एक इश्यू भी अराइज हो रहा है। द लास्ट पॉइंट इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब एआई सिस्टम्स में
इतना सारा डेटा है, अगर उसमें सिक्योरिटी नहीं लगी हो, सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लगी हो, जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो हमारा कभी-कभी जो हमारी बातें हैं वो लीक हो सकती हैं, हमारी जो डेटा है वो लीक हो सकता है। तो एआई सिस्टम को भी ये ध्यान रखना है कि कोई भी हैकर जो है उस डेटा को हैक ना कर ले। तो इसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स को भी ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा जब हम एआई सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये कुछ हमने यूजेस या आप कह सकते हैं कि कुछ इश्यूज जो एआई में आ सकते हैं, ये हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं, लेकिन जो मेन एथिकल इश्यूज एआई में आते हैं वो हमने आपको लिस्ट करे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।